सारे तमाशों को विस्तार पूर्वक खत्म कर आखिरकार आशना छोटे राजमहल पहुंच चुकी थी। गर्वित का बदला हुआ अंदाज इस बार आशना पर न जाने इतना क्यों मेहरबान हुआ था। क्या गर्वित के दिल में आशना के लिए इश्क का बुनियादी ढांचा बन रहा था? खैर, कहानी के नए नए रंग इस मोहब्बत की चढ़ती चादर को कहां तक लेकर जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आशना को कमरे में छोड़कर गर्वित के निकलने के बाद आशना की सारी जिम्मेदारी नौकर गोपाल की पोती पिंकी पर आ गई थी और उस बच्ची ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आशना को दर्द से मुक्त करने की पूरी कोशिश की थी। दवाई लेने से लेकर गर्म पानी की थैली और अदरक वाली चाय, ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से आशना उस दर्द से बाहर निकल पाई थी और एक सुकून की नींद के आगोश में जा चुकी थी। रात अपने खूंखार अंदाज में अंधेरे के साथ खेल खेलने लगी हुई थी। छोटे राजमहल की मुख्य स्थानों की बत्तियों को बुझाया जा चुका था और नौकर गोपाल भी अपने कमरे में सोने के लिए जा चुका था। जब नौकर गोपाल अपने कमरे की बत्ती बंद करने ही वाला था कि उसने गर्वित को गार्डन में किसी से फोन पर बात करते हुए पाया। गर्वित गया नहीं था। ये देखकर नौकर गोपाल पूरी तरह से अचंभित हो गया था और अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए एक जोरदार आवाज से पुकारा भी, गर्वित साहब। लेकिन गर्वित ने उस पुकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। भाई साहब अपनी होंठ प्रेमिका सिगरेट के संग गार्डन में कश लेने का आनंद उठा रहे थे। नौकर गोपाल ने गर्वित की बातों को सुनने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया था। फोन पर बात खत्म करके जब गर्वित ने नौकर गोपाल से पूछा कैसी है वो, तो नौकर गोपाल ने जवाबी जवाब देते हुए कहा, मिस संजना ने दवाई ले ली है और वो सो चुकी है। नौकर गोपाल को लगा था कि गर्वित अब छोटे राजमहल में जाएगा, लेकिन गर्वित ने नौकर गोपाल की तरफ देखकर आशना के लिए एक संदेशा दिया, उसका ध्यान रखना, और ये बोलते हुए छोटे राजमहल से निकल गया था। 2 दिन बाद आशना पूरी तरह ठीक कर दिया था। वो मैसेज था ब्लू डॉट कुरियर सर्विस से, जिस पर लिखा था कि आपके लिए एक पार्सल आया है जिसे आपको हमारे सिक्योरिटी ऑफिस से पिक करना है। ये मैसेज देखते ही आशना समझ गई थी कि शायद उस इंसान ने ही खत भेजा होगा। आखिर वो इंसान कौन था? आशना को वो खत क्यों भेजता था? आशना उसको 7 सालों से जानती थी, लेकिन असल में जानती कुछ भी नहीं थी। ना कोई नाम, ना कोई पता, सिर्फ इतना कि वो आर्मी में था। ये कैसा पागलपन है? आखिर आशना उससे इतने सालों से संपर्क में क्यों थी? क्या वो आशना का पीछा कर रहा था? चलो देखते हैं ये पत्र हमें कहां तक लेकर जाता है। अगर इस लेटर वाले रिश्ते को शुरू से खंगाले तो उस इंसान ने ही आशना को सबसे पहले खत लिखा था। आशना तब डॉर्मेट्री में रहती थी। जब पहली बार उसे खत मिला तो एड्रेस पर उसका बेड नंबर लिखा हुआ था और भेजने वाले का पता खाली था। आशना तब स्कूल में पढ़ती थी और गर्वित से अलग हुए उसे 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। आशना अभी भी गर्वित को भुला नहीं पाई थी और उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई थी जब उसे ये लेटर मिला था। आशना को ये लेटर किसी साधारण प्रेम पत्र की तरह लगा जो उसे पहले भी कई लड़कों ने लिखे थे, इसलिए आशना ने उस लेटर पर इतना ध्यान नहीं दिया और उसे अपनी किसी किताब में रख दिया। महीने इसी तरह बीतते गए और उसी लिफाफे में आशना को हर महीने पत्र मिलते रहे। अब पत्रों की संख्या काफी बढ़ गई थी और साथ ही साथ आशना की जिज्ञासा भी। अब वो पत्र उसके किताब में समा नहीं पा रहे थे, इसलिए आशना ने उन पत्रों का गुच्छा बना के अपने अलमारी के लॉकर में डाल रखा था। एक रात जब आशना पढ़ते पढ़ते काफी बोर हो गई थी, तब उसने उन पत्रों को खोलने का निर्णय किया। एक के बाद एक जब उस लिफाफे से पत्र निकले, तब आशना को एहसास हुआ कि ये कोई प्रेम पत्र नहीं बल्कि किसी पेन पॉल द्वारा लिखे हुए पत्र हैं। और तब आशना को ज्ञात हुआ कि उन पत्रों पर नाम की जगह बेड नंबर क्यों लिखा था, क्योंकि वो बेड नंबर किसी ने अपने लिए पेन पॉल ढूंढने के लिए लिखा था। उस दौर में इस तरह की दोस्ती का चलन काफी मशहूर था। आशना की खास दोस्त प्रिया, जो गौतम को डेट कर रही थी, वो भी इस चलन के जाल में फंस गई थी और उसका भी पेन पॉल था, जिससे वो ऐसे खत के माध्यम से अपने दिल की बातें और जज्बातों को साझा किया करती थी। लेकिन ये बात पूरी उल्टी थी। खत भेजने की शुरुआत प्रिया ने की थी। प्रिया ने सबसे पहले वो खत पेन पॉल बनाने के लिए भेजा था और जब जवाब मिलने पर उसे पता चला कि उसका पेन पॉल दोस्त
एक लोकप्रिय लेखक है, और जब उसने ये बात अपनी क्लास में बताई तो प्रिया का रुतबा पूरी क्लास में काफी ऊंचा हो गया था। आशना को ये सब किसी बकवास से कम नहीं लगता था। आशना अभी पूरी तरह गर्वित के प्रेम रोग से निकल भी नहीं पाई थी, और कभी कभी गर्वित को सोचकर उसके अश्कों से आंसुओं का मेला भी निकल जाता था। इसलिए वो इन सभी चीजों से अनजान और काफी दूर रहती थी। लेकिन प्रिया को ये सब काफी लुभावना और रोमांटिक लगता था, और चूंकि आशना की जिंदगी में अब एक प्रिया ही थी जिसने हमेशा उसका ध्यान रखा था, इसलिए उसकी बात मानकर आशना ने भी उस इंसान द्वारा बताए पते पर खत भेज दिया। और यहां से शुरू हुई ये पत्र की कहानी जो अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। जब आशना 12वीं कक्षा के इम्तिहानों के दौर से गुजर रही थी तब उसका हॉस्टल भी बदल चुका था। आशना ने पत्र लिखकर अपने पेन पॉल दोस्त को स्कूल के ही गार्ड सिक्योरिटी ऑफिस का एड्रेस दे दिया था, और पत्र को उसी एड्रेस पर भेजने की इच्छा जाहिर की थी। चूंकि वो दोनों सिर्फ पेन पॉल दोस्त थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के नाम से पूरी तरह अनजान थे। आशना ने अपने पेन पॉल दोस्त का नाम मिस्टर अलबेला रखा हुआ था, और आशना ने उसे सिर्फ ए के नाम से बुलाने की अनुमति दे रखी थी। कुछ समय बाद 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई थी और आशना उसमें व्यस्त हो गई। परीक्षाएं खत्म होने के बाद जब आशना ने 12वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, तब आशना को कॉलेज में एडमिशन लेना था। इसलिए उसका पूरा ध्यान अब कॉलेज के दाखिला पर था, जिसकी तैयारी आशना पूरे जोश के साथ कर रही थी। और इन्हीं सब के बीच वो अपने पेन पॉल दोस्त को कुछ समय के लिए पत्र नहीं लिख पाई थी। अब आशना कॉलेज में पहुंच चुकी थी और उसका स्कूल जाना बिल्कुल खत्म सा हो गया था। आखिरी बार वो स्कूल तब गई थी जब उसके कॉलेज में उसका पहला सेमेस्टर लगभग खत्म हो चुका था और उसके कॉलेज में कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था। आशना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शिमला से की थी, लेकिन अब उसका कॉलेज जयपुर में था। प्रिया और गौतम का प्यार का परवान सर चढ़ चुका था, और चूंकि प्रिया का कॉलेज शिमला में ही था, इसीलिए